માં માય ભારત કાર્યક્રમ યોજાયેલ, જેમાં ખેલ મંત્રી અનુરાગસિંહ ઠાકુર સાહેબ અને પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ સાહેબે દીવની જનતાને મહત્વની વાત કરી. ચાલો સાંભળીએ. 35 को सदा सदा के लिए खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया. जिस लाल चौक पर नरेंद्र मोदी जी को गोलियों से भूलने की बात करते थे, जिस लाल चौक पर तिरंगे झंडे को जला दिया जाता था, फाड़ दिया जाता था, जहां पर मुझे जेल में डाल दिया कि मैं तिरंगा झंडा वहां नहीं फहरा सकता, जम्मू कश्मीर में, अपने ही देश में, जहां पर मेरे युवा साथियों की पीठे और हाथ तोड़ दिए गए, जेलों में डाल दिया गया. आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं 26 जनवरी आए, 15 अगस्त आए या 365 के 365 दिन, आज श्रीनगर के लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराता है. कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराता है. मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की. हम सबको कहा कि अपने घर पर तिरंगा झंडा लहराए. आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहराया. सबने. ये अच्छी बात है, लेकिन वो एक हिस्सा था जहां नहीं होता था. दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं. 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हम दुनिया भर में कहीं नहीं थे स्टार्टअप्स में, लेकिन भारत के युवाओं के कौशल को नरेंद्र मोदी जी जानते थे. स्टार्टअप इंडिया का अभियान शुरू की, युवाओं को सहूलियत दी, नई पॉलिसी लेकर आए. मात्र 9 सालों में भारत के युवाओं ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना नरेंद्र मोदी जी करते थे. आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा भारत बनकर खड़ा हो गया और 1,10,000 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनीज बन गई. और इस तरह से 107 यूनिकॉर्न भी. एक यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? क्या होता है यूनिकॉर्न का मतलब? जिस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा, यानी कि लगभग 8,500 करोड़ से ज्यादा एक कंपनी की वैल्यूएशन हो, ऐसी हमारे पास 107 कंपनीज हमारे देश के युवाओं ने बना दी, जिनमें से कई कंपनियों की वैल्यूएशन तो 70,000 करोड़ से ज्यादा हो गई. ये 30 साल के नौजवानों ने वो कर दिखाया जो पहले 3 पीढ़ियां नहीं कर पाई. इसलिए मैं कहता हूं कि युवाओं के सामर्थ्य को नरेंद्र मोदी जी जानते हैं. फिर उन्होंने देश के युवाओं से कहा, कितने ही अलग अलग कार्यक्रमों से, परीक्षा पे चर्चा से लेकर अन्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए. युवाओं से एंगेजमेंट ज्यादा की कि युवाओं को समझा जाए कि उनके दिल में क्या है, क्या करना चाहते हैं. तो जब उनको लगा कि देश के युवा खेलों में बहुत इच्छा रखते हैं, तो खेलो इंडिया अभियान चलाया. खेलो इंडिया अभियान के लिए 5 साल के लिए 3200 करोड़ रुपया मंजूर किया. और यही नहीं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और अब खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की. 17,000 खिलाड़ी, प्रतिभाशाली खिलाड़ी देश के 36 राज्य यूनियन टेरिटरी से इसमें भाग लेते हैं. आज जो खेलो इंडिया में भाग लेते थे, वो खिलाड़ी पिछले 6 सालों में इस स्तर तक पहुंचे हैं कि प्ले फील्ड से लेके पोडियम तक पहुंचने का काम किया और मेडल भी कॉमनवेल्थ गेम से लेके एशियन गेम्स में जीतने का काम. एशियन गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते? कितने मेडल जीते? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारत में पिछली बार प्रफुल्ल भाई, लालू भाई, उसमें 70 मेडल हमने पिछले एशियन गेम्स में जीते थे. जब मैंने कहा इस बार 100 पार, तो मीडिया के मित्रों ने भी और कई खिलाड़ियों ने बहुत मजाक उड़ाया. 70 से 100 पार कैसे होगा? 50% कैसे बढ़ जाएंगे? लेकिन हमने मोदी सरकार में वो सुविधा अपने खिलाड़ियों को दी थी, प्रशिक्षण वो दिया था, वो 70 से बढ़कर 107 मेडल जीतने का काम है. अब उसके बाद अगला टूर्नामेंट आ गया पैरा एशियन गेम्स, दिव्यांगजनों के लिए. तो मैं उनको सेंड ऑफ सेरेमनी में गया, तो मैंने कहा भाई पिछले वाले एबल एथलीट तो हमारे 100 मेडल जीत कर लाए, तुम कितने उससे ज्यादा लाओगे? भी खेल हो सकते हैं.
ये बीच में भी ये सुंदरता बीच की है, नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन यहाँ पर खेल में पार्टिसिपेट करने के लिए बीच गेम्स पहली बार देश में आयोजन होने जा रहा है और वो कहीं और नहीं हमारे दीव में होने जा रहा है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच और प्रफुल्ल भाई की मेहनत और हमारे सांसद जी के प्रयास, ये आप सब लोगों का इसमें सहयोग मिले। 1700 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स, रेफरीज हमारे यहाँ पर आने वाले, अगले 7 दिन यहाँ पर रहेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप जरूर जाके मैचेस को देखिए, हौसला अफजाई कीजिए, समय निकालिए, खिलाड़ियों से मिलिए। उनको भी लगना चाहिए कि दीव के युवा खेलों में इच्छा रखते हैं, वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि दीव में खेलों के लिए कुछ भी बनाना होगा तो मोदी सरकार उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाएगा। धन्यवाद सर। अब दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव के माननीय प्रशासक महोदय अपने सौदी वच्चे उपस्थित भारत सरकारना खेल मंत्री सम्माननीय अनुराग ठाकुर जी, विस्ताરના લોકપ્રિય सांसद भाई श्री लालूभाई, नगरपालिकाના સૌ જનપ્રતિનિધિઓ, પંચાયતના સૌ સદસ્ય મિત્રો, ગામના સૌ આગેવાનો, વડીલો, માતા બહેનો, જેના માટે મને સદાય વિશેષ પ્રેમ છે અને આ કાર્યક્રમનું કેન્દ્રબિંદુ એવા વાલા યુવાન મિત્રો, ભાઈ અનુરાગભાઈએ ખૂબ વિસ્તારથી વાત કરી છે. એમને બધા જ બિંદુઓને આવરી લીધા છે. એવું એક પણ ક્ષેત્ર નથી રાખ્યું કે જેમાં મારે કશું કહેવાનું બાકી હોય. પરંતુ મને પણ એક મનમાં વિચાર આવે છે. આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ માય ભારત આ પ્લેટફોર્મ ઊભું કરવાની આવશ્યકતા કેમ પડી? વોટ ઇઝ ધ નેસેસિટી એન્ડ વાય? શું કારણ થયું? શું નરેન્દ્રભાઈને બીજું કશું કામ નહોતું? કોઈ બીજી જવાબદારી નહોતી કે આ કાર્યક્રમ, આવો કાર્યક્રમ કરવો પડે? મિત્રો, આ કાર્યક્રમ ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે છે. આ તમારા ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે છે. એટલા માટે આ કાર્યક્રમનું આયોજન. અને તમારા ઉજ્જવળ ભવિષ્યના માધ્યમથી આ દેશનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બને એના માટેની મિત્રો મથામણ છે. એક વિઝનરી લીડરશિપ મળી છે. સંજોગો અનુકૂળ બન્યા છે. ઘણા વર્ષો પછી, સદીઓ પછી કદાચ ઈશ્વરની પણ કોઈ વિશેષ કૃપા હશે, એનું આયોજન હશે કે વિશ્વનો સૌથી યુવા દેશ આ કાલખંડની અંદર આ એક ઉત્તમ સમય એવો આવ્યો છે કે સમગ્ર વિશ્વમાં ભારત યુવાન દેશ છે. સાથે સાથે એને યોગ્ય દોરવણી આપનાર, એને માર્ગદર્શન આપનાર, એને પ્રેરણા આપનાર, એમને દિશા આપનાર, કદાચ એ જ ઉંમરે કદાચ નંબર હશે પણ યુવા પ્રધાનમંત્રી આ દેશને મળ્યા છે જેનું નામ છે નરેન્દ્ર મોદી.
કોઈ એમ થશે કે 74 વર્ષ અને યુવાન મિત્રો જ્યાંથી આપણી વિચારવાની ક્ષમતા પૂરી થાય છે ત્યાંથી નરેન્દ્રભાઈની વિચારવાની શરૂઆત થાય છે. આ સમજણ છે એમની પાસે, માત્ર સમજણ છે એવું નહીં. મિત્રો હું ગઈકાલનો દાખલો આપું છું. એમને જે વિભાગો એમને ફાળવવામાં આવ્યા છે એ બધા જ વિભાગને પૂરતો ન્યાય આપવાનો પૂરી ઈમાનદારીથી પ્રયાસ કર્યો છે. એવા મંત્રી જ્યારે દીવમાં આપણી વચ્ચે આવ્યા છે, પુનઃ એમનું સ્વાગત કરું છું, એમને અભિનંદન કરું છું અને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. આભાર, ધન્યવાદ. हम सुसंस्कार एवं व्यक्तिगत निर्माण तथा देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु निम्न पंच प्रण लेते हैं. हम शपथ लेते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे. हम प्रतिज्ञा करते हैं कि दासता और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाएंगे. हमें गर्व है अपने देश की अनमोल विरासत एवं सार्वभौम परंपरा पर हम निरंतर गौरवान्वित होकर इस मनोभाव को अंगीकार करेंगे. हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाएंगे तथा देश को विघ्नकारी तत्वों से सुरक्षित रखने हेतु प्रयासरत रहेंगे. हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य बोध के प्रति जागरूक होकर समाज एवं देश के विकास हेतु प्रयत्नशील रहेंगे. जय हिंद, जय भारत. આવવાનું તો ફોન માં